बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। पेंडोरा पेपर्स आ गए। 700 पाकिस्तानियों के नाम इन पेपर्स में सामने आए हैं और हमारे यहाँ हो ये रहा था कि बड़ी बात की जा रही थी। मैंने कल जो वीडियो की थी उसमें से बहुत सारे लोग, उस वीडियो पर आप में से बहुत सारे लोग नाराज हुए और आप लोगों ने कहा कि मुझे ये वीडियो इस अंदाज में नहीं करनी चाहिए थी। इस पर मैं आखिर में बात करूंगा और आप लोगों की कुछ बातों का जवाब दूंगा। लेकिन इमरान खान के बारे में कल तक अफसर आलम साहब जब बात कर रहे थे तो इंप्रेशन यह आ रहा था कि इमरान खान का नाम आएगा। जब पेंडोरा पेपर्स लीक करने वाले बात कर रहे थे, इंप्रेशन यह आ रहा था कि इमरान खान का नाम आएगा। फिर एआरवाई ने जो फरीदुद्दीन की स्टोरी ब्रेक कर दी तो फिर यह हुआ कि बहुत सारे लोग शुरू हो गए चोर की दाढ़ी में तिनका वाले अंदाज में। फिर हमने देखा कि मेरा दोस्त वजी सानी हो या कुछ दीगर लोग हों और ख़ास तौर पर जियो और जंग ग्रुप के मुलाजमीन, वो इस तरह का इंप्रेशन दे रहे थे कि इमरान खान का नाम तो आएगा ही आएगा, लेकिन इमरान खान का नाम इसमें नहीं आया। और ये पता नहीं उनके लिए कितनी बुरी खबर है, मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि मेरे वजीर आजम का नाम एक ऐसी जगह पर नहीं आया जहां दुनिया भर के चोरों के नाम आए हैं और उन चोरों में मेरे वजीर आजम का नाम नहीं आया। अच्छा, इन 700 नामों में अब जो नाम सामने आ रहे हैं इनकी बात करेंगे। कुछ बड़ी बड़ी खबरें, बड़ा मामला है, इस पर मजीद वीडियोस भी करेंगे और मजीद बात करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनकी अगर बात करें तो शौकत तरीन साहब वजीर खजाना है, उनका नाम सामने आया है। और शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं, तारिक बिन लादेन ग्रुप, तारिक फवाद, ये दुबई में बनाई गई थी सिल्क बैंक में। शौकत तरीन का बैंक है सिल्क बैंक, उसमें सरमायाकारी के लिए, और फिर सरमायाकारी नहीं हुई, अकाउंट नहीं खोला, ये कंपनियां बंद कर दी गई। शर्जील इनाम मेमन का नाम आया, ये साकिब निसार साहब ने पकड़ा था शहद के साथ। इन पे अरबों की करप्शन के इल्जाम वैसे भी मौजूद हैं और ये नैब रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं। इनका नाम भी इसमें सामने आया है। मुनीस इलाही का नाम सामने आया, वफाकी वजीर हैं, इमरान खान के इत्तेहादी हैं, एक बड़े सियासी घराने से हैं। मुनीस इलाही के बारे में शहबाज गिल ने यह खबर दी कि उनका नाम इसमें गलत आया है। फैसल वाउडा का नाम आया, फैसल वाउडा कहते हैं सब कुछ डिक्लेयर्ड है। अलीम खान का नाम आया और अलीम खान का नाम सामने आने पर अलीम खान का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अलीम खान का रद्द अमल यह है कि कुछ भी छुपाने को उनके पास नहीं है और यह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। यह अलीम खान का रद्द अमल है, क्योंकि अलीम खान के बाद फिर समा टीवी की भी बात हो रही थी, लेकिन अलीम खान ने अपना रद्द अमल इस पर दे दिया है। खुसरो बख्तियार का नाम आया है और खुसरो बख्तियार के हवाले से बात करते हुए शहबाज गिल साहब का, वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल ये कहते हैं कि उन्होंने खुसरो बख्तियार से बात की। खुसरो बख्तियार का कहना है कि कंपनी मेरी नहीं है, मेरी फैमिली में किसी की है, मेरी ये एक ऑफशोर कंपनी नहीं है। ये इमरान खान की कैबिनेट के नाम है। एक नाम आ गया जुनैद सफदर का कि 5 ऑफशोर कंपनीज उनके नाम पर हैं। फिर मरियम ने कहा मैं सू कर दूंगी, जुनैद के नाम पर कोई कंपनी नहीं है। जियो पर बैठे हुए थे उमर चीमा जिन्होंने खबर ब्रेक की है, फखर दुर्रानी, और हैरान हूं दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं कि अखलाकियात पे बात करने के लिए, माली करप्शन पे बात करने के लिए, ईमानदारी पे बात करने के लिए जियो ने जुबैर को बिठाया हुआ था। जुबैर उमर साहब बैठे हुए थे और जुबैर उमर साहब जो है इस पर रद्द अमल दे रहे थे और बात कर रहे थे। अब ये पता नहीं जियो ने इस वक्त जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक है जुबैर उमर, उनको इसलिए बिठा लिया था क्योंकि अगर आप पैनल पे गौर करें तो पैनल में शहजाद इकबाल साहब थे, सहाफ़ी हैं, उमर चीमा साहब थे, सहाफ़ी हैं, पैनल में फखर दुरानी थे, सहाफ़ी हैं, और पैनल में जुबैर उमर थे। क्यों थे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। अगर जुबैर उमर को डालना था तो फिर पैनल में एक हुकूमती शख्सियत भी होनी चाहिए थी, एक पीपल्स पार्टी की शख्सियत भी होनी चाहिए थी, फिर पैनल बहुत बड़ा हो जाता, जुबैर उमर को ना बिठाते। लेकिन जुबैर उमर जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे आए, टीवी पे आ गए हैं जुबैर उमर उस वीडियो के बाद, तो बिकने वाली चीजें इसलिए शायद बिठा लिया गया था। ये जग ग्रुप को मैं चूंकि उसका हिस्सा रहा हूं, मौके से खेलना बड़ा अच्छा आता और ये होना चाहिए, ये सलाहियत होनी चाहिए, तो उन्होंने इस सलाहियत का इस्तेमाल किया है। उसके बाद एक चीज जो है हमें देखने की है, हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का रद्देमल आया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने इसको वेलकम किया और इमरान खान ने इस पर बात करते हुए ये कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं, हम तो कहते हैं कि जो गरीब मुल्कों का पैसा लुटता है ये पैसा गरीब मुल्कों का नहीं लुटना चाहिए, हम तहकीकात करेंगे। इमरान खान ने भरपूर अंदाज में इसको वेलकम किया। ये पाकिस्तान के वजीर आजम का रिएक्शन है, उस वजीर आजम का जिसकी कैबिनेट के अरकान के नाम भी
इसमें सामने आ रहे हैं, वो वजीर आजम कह रहा है कि हम इसकी तहकीकात भी करेंगे और हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब आप देखिए कि इमरान खान के मुकाबले में ख्वाजा आसिफ का रिएक्शन क्या था, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, ट्विटर वगैरह पे नहीं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा था, मियां साहब घबराने की जरूरत नहीं है, लोग भूल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लोग भूल जाएंगे। ये था पीएमएलएन का रिएक्शन। पीएमएलएन का रिएक्शन क्या था, पनामा आलमी साजिश है नवाज शरीफ के खिलाफ, यानी दुनिया भर के लोगों के उसमें नाम आ गए, लोग अपने ओहदों से फारिग हो गए, हुकूमतें गिर गई, और पनामा आलमी साजिश है नवाज शरीफ के खिलाफ, ये पीएमएलएन का रिएक्शन था। और उसके बाद जो है अब इसमें राहील मुनीर का नाम आ रहा है, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी इसमें। अब देखिए, मैं आपको मरियम नवाज शरीफ का रिएक्शन जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। मरियम नवाज शरीफ एआरवाई को सू करने का ऐलान कर चुकी हैं। जुनैद सफदर के बारे में खबर पीटीवी ने ब्रेक की। मरियम नवाज ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है वो मेरी खींची हुई तस्वीर, क्योंकि मेरे ट्विटर पे आपको मिल जाएगी, वहीं से फिर वो इस्तेमाल होना शुरू हुई और वायरल होना शुरू हुई, और मरियम सफदर ने वही तस्वीर इस्तेमाल करके कहा कि वो एआरवाई को सू कर देंगी अगर एआरवाई माफी नहीं मांगेगा। एआरवाई पे खबर में उसी वक्त सुन रहा था, एआरवाई पे ये बताया गया कि सरकारी टीवी ने खबर दी है कि जुनैद सफदर की 5 कंपनीज हैं। फवाद चौधरी साहब ने यह खबर दी, और फिर उसके बाद एयरवाई ने एट्रीब्यूशन के साथ सरकारी टीवी को कोट करते हुए यह खबर दी। तो यह खबर एयरवाई की नहीं थी, एयरवाई ने बताया कि सरकारी टीवी यह बता रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक तो यह रिएक्शन दिया, उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ ने रिएक्शन क्या दिया, आईसीआईजी ने लिखा, इमरान खान प्रॉमिस्ड न्यू पाकिस्तान बट मेंबर्स ऑफ हिज इनर सर्कल्स सीक्रेटली मूव्ड मिलियंस ऑफशोर। ये आईसीआईजे की हेडलाइन है। एहसन इकबाल साहब ने इस पर लिखा, मगर फिर भी कप्तान ईमानदार और सादिक और अमीन है, क्या कहने। मरियम नवाज ने इसको रीट्वीट किया। हमें तस्वीर नजर आई फैसल वाउडा की, शौकत तरीन की, और फिर साथ में अलीम खान की, खुसरो बख्तियार की, और लिखा हुआ ऑफशोर काबीना पीटीआई के झंडे के साथ। और मरियम नवाज ने इस पर सवाल किया, कोई शर्म कोई हया। नीचे इमरान खान का ट्वीट था, वी वेलकम द पेंडोरा पेपर्स एक्सपोजिंग द इल गॉटन वेल्थ ऑफ, जो मैं आपको बता चुका, इलीट्स अक्यूमुलेटेड थ्रू टैक्स इवेजन। ये इमरान खान का इस पर जब बयान था तो उस पर यह बात की गई मरियम नवाज की जानिब से। मरियम नवाज कह रही हैं कि जो ऑफशोर बनाने वाले हैं, जो अपना मौकिफ दे चुके कि डिक्लेयर्ड है या बनी थी कंपनी, कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये लोग ये दे रहे हैं। और मरियम नवाज इनको कह रही है कोई शर्म कोई हया। तो मरियम नवाज को यही रवैया, यही मयार, यही स्टैंडर्ड रखना चाहिए अपने बहनोई के लिए भी, अली डार साहब के लिए भी। अली डार साहब ने भी एक ऑफशोर कंपनी रखी हुई है, उनका भी नाम है पेंडोरा पेपर्स में। तो बिल्कुल जिस तरह कोई शर्म कोई हया इन लोगों से पूछ रही है मरियम, तो उसी तरह से मेरे दोस्त अली डार से भी पूछें कोई शर्म कोई हया, और उनकी भी बात की जाए। और उसके बाद अबसार आलम साहब जो हैं, उन्होंने कल ही कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका बोला जाता है, जब चोर को शक हो उस पर शक किया जाए। ये मरियम नवाज शरीफ ने बात की थी, क्योंकि अबसार आलम साहब जो हैं वो कल से ही बता रहे थे, तो मरियम नवाज ने उसको रीट्वीट कर दिया था। कल से ये लोग ये बिल्ड कर रहे थे कि नाम सामने आएंगे, और नाम सबसे बड़ा सामने आएगा इमरान खान का। इमरान खान का नाम नहीं आया। आईसीआईजे ने इस बार